Yes, good morning, all of you. Hi, you all. I hope you all are good at home and doing your proper work. So, today we'll start a new chapter Environment. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का जो है एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस. एनवायरनमेंट का मतलब है हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है. ठीक है, हमारी धरती पे है, हमारे वर्ल्ड के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है. जैसे अगर हम एक रूम में हैं तो रूम में लाइट है तो लाइट हमारा एनवायरनमेंट हो गया. डार्क रूम है तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है. इसी तरह से अगर हम बाहर हैं, पार्क में है, तो हमारे आसपास क्या है? ग्रीनरी प्रेजेंट है, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह है. तो मतलब जितनी भी चीज़ हमारे आसपास में है, हम जितनी भी हमारा आईक्यू लेवल है, जितनी दूर तक हम देख पा रहे हैं, वो सारा किस में आ रहा है? हमारा एनवायरनमेंट में. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास का एरिया. ठीक है. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं? एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड चेन. एयर हवा होगी, प्लांट हमारे पेड़ पौधे हो गए, वाटर पानी हो गया, एनिमल्स हमारे जानवर हो गए, और फूड चेन. फूड चेन मैंने आपको बताया था. फूड चेन मीन्स हु ईट होम इन द एनवायरनमेंट. कौन किसे खाता है वो हमारी क्या रहेगी? फूड चेन रहेगी. जैसे प्लांट्स जो हैं वो कौन खाता है? उन्हें एनिमल्स खाते हैं. कौन से एनिमल्स? जैसे प्लांट को काऊ खाती है ना. गोट खाती है, गोट को लोयन खा रहा है आगे, है ना. ये सारे क्या है? हमारे फूड चेन है. मतलब हु ईट होम इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फूड चेन, या फिर इन द हैबिटेट. हु ईट होम इन द हैबिटेट इज कॉल्ड फूड चेन. तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है? एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल्स एंड फूड चेन. थिंग्स वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. वो चीज़ें जो हमें क्या है? हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं. वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर मैनी थिंग्स. हम एनवायरनमेंट पे, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हमारी हर एक चीज़ है, हम क्या है उस पर डिपेंड करते हैं. कैसे डिपेंड करते हैं? वी ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. अब देखो हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है, हवा, जो हम क्या है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना. वी ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं जी पाएंगे. और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, तो एयर क्या है? हमारी एनवायरनमेंट है. वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन विच फिल्स लेक्स एंड रिवर्स. हमें पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है ना. और वही बारिश का पानी क्या होता है? हमारा लेक्स और रिवर्स में, नदियों और पॉन्ड्स में क्या बनता है? क्या करता है? इकट्ठा हो जाता है वही बारिश का पानी. वो भी हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है, जिस पर हम डिपेंड करते हैं पानी के लिए भी. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमारे प्लांट से मिलता है और हमारे एनिमल्स से मिलता है. कुछ वेजिटेरियन होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? वेज खाना खाते हैं, प्लांट्स के द्वारा दिया गया खाना खाते हैं. और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो क्या कहते हैं? मांसाहारी, है ना. जो मांस मछली वगैरह खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन. और वेजिटेरियन वो क्या होते हैं? शाकाहारी, जो प्लांट्स के द्वारा दी गई वाली चीज़ें ही खाते हैं. ठीक है. तो हमें वो चीज़ भी कहाँ से मिलती है? हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है. फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन द सोइल. जो हमारे फार्मर हैं, किसान हैं, वो क्या है? अपनी क्रॉप्स, है ना, अपनी फसलें लगाते हैं. कहाँ पे? मिट्टी में, सोइल में. सोइल भी हमारी क्या है? एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट में ही आती है. प्लांट गिव अस सो मैनी अदर प्रोडक्ट्स. जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे ट्री है, वो क्या है? हमें और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देते हैं. जैसे कि वुड, गम, मेडिसिन, कॉटन, फ्यूल, रबर, पेपर. ये सारी चीज़ें क्या हमारी प्लांट से बनती हैं. वी यूज़ लैंड, वाटर एंड एयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और हम क्या करते हैं? धरती का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, हवा का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन है क्या? एक चीज़ को, एक चीज़, किसी भी चीज़ को या एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हमारा ट्रांसपोर्टेशन. और वो किसके थ्रू होता है? हम या तो देखो, अगर हमें कहीं जाना है, हम किसका यूज़ करेंगे? हम अपनी कार का, बाइक का,
बस का, ट्रेन का यूज़ करेंगे, है ना। ये हमारी क्या है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी धरती पे चल रही है। हमारी वाटर ट्रांसपोर्टेशन, शिप, बोट, है ना, ये हमारी क्या हो जाएंगी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह से हमारा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हम एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, पानी जो है वो भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। बारिश आती है, वो पॉन्ड्स, लेक्स में इकट्ठा होता है, रिवर्स में इकट्ठा होता है, हमें वहाँ से वाटर मिलता है। हमें फूड क्या है, वो भी प्लांट और एनिमल्स के थ्रू मिलता है। फार्मर्स जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, हमारी फसलें लगाते हैं, है ना, हमारे लिए। अगर फसलें नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या, वो भी क्या है, हमारी मिट्टी में उगती है ना, मिट्टी में ही ग्रो करती है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आती है। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे यूज़ में आती है, यूजेबल थिंग्स है, वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। और हम एयर ट्रांसपोर्ट और एयर, वाटर, लैंड का यूज़ करते हैं, वो भी हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। मतलब एनवायरनमेंट एक सिंपल सी है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो हमारी एनवायरनमेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। ठीक है, पोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण। मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट डर्टी इज नोन एज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या करता है, ये हमारी हवा, पानी और धरती को क्या करता है, गंदा करता है, डर्टी करता है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन इज मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट डर्टी। अगर हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी फैलाए, उस चीज़ को कोई गंदगी हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कितने टाइप्स के हैं, पोल्यूशन बहुत तरह के होते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं, हमारी जो बुक में है वो 3 ही टाइप के दे रखे हैं, एयर, वाटर, लैंड। इसके अलावा भी होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। बहुत टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम कौन कौन से पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, एनवायरनमेंट में जितनी भी गंदगी होती है, ठीक है, उसको हम किस में काउंट करते हैं, पोल्यूशन में। हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट जो पोल्यूशन है वो क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसके कारण क्रिएट होता है? देखो, हमारी जो हवा है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप सभी जानते हैं। जो एयर है, अगर देखो, एक क्लीन एयर है, बिल्कुल ताजी ताजी हवा, है ना, और एक क्या है, एक में धुआं मिला हुआ है, मिट्टी, हवा चल रही है और गंदी वाली हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो उसमें मिट्टी है। तो आप किस में सांस बेटर तरीके से ले पाएंगे, जो हमारी क्लीन एयर है ना, साफ सुथरी हवा, उसमें, या फिर जो मिट्टी चल रही है, जो आंधी चल रही है, उसमें। ठीक है, तो जो मिट्टी है हमारे हवा में मिलके जो उड़ रही है, या फिर जो इतना भी धुआं है, हम लोग आग जलाते हैं, उसका जो धुआं निकलता है ना, उसमें हम सांस नहीं ले पाते। तो वो सारी चीज़ें क्या, हमारी एयर पोल्यूशन। हार्मफुल गैसेस फ्रॉम कार, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज आर रिलीज्ड इनटू द एयर। बहुत सारी गैसेस क्या है, हमारी कार से, जो हमारी कार वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उसमें से धुआं निकलने जाता है। कार, बसेस, ट्रक्स, जो हमारे ओल्ड व्हीकल्स हैं उनमें से धुआं निकलता है। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री, जो हमारा धुआं कहाँ से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, चिमनी से निकलता है। वो किस में मिलता है, हमारा एयर में जाके मिलता है। दीज कोज एयर पोल्यूशन। और वही क्या है, हमारा एयर पोल्यूशन क्या करता है, कोज करता है। वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश क्लीन एयर, वाटर, क्लीन एयर टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमें क्या है, फ्रेश और क्लीन एयर की ज़रूरत है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, डिसीज़ फ्री रहने के लिए। ठीक है, पोल्यूटेड एयर कोज डिसीजेज सच एज कफ एंड अस्थमा। पोल्यूटेड एयर, गंदी हवा, गंदगी वाली हवा हमारे लिए क्या है, कफ और अस्थमा क्रिएट करती है। अस्थमा एक डिसीज़ है जो किसके कारण होती है, एलर्जी के कारण होती है, धूल मिट्टी के कारण होते हैं। अगर ज़्यादातर लोग जो अगर इसमें धूल मिट्टी में काम करते हैं, रहते हैं, है ना, तो उनको क्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, उसको हम अस्थमा बोलते हैं। इट ऑल्सो मेक्स अवर आईज टर्न रेड एंड वाटरी। अब क्या होता है, कईयों को क्या हो जाता है कि ना, जो ये हमारी एलर्जी हो जाती है, हमारी आइज़ क्या है, रेड हो जाती हैं। जैसे हमारी आइज़ में कुछ पड़ जाता है, हम उसे रगड़ लेते हैं, रेड रेड हो जाती है और आंखों से पानी निकलने लग जाता है।
पोल्यूटेड एयर ऑल्सो हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स, और गंदी हवा, पोल्यूटेड एयर क्या करती है, हमारे प्लांट और एनिमल्स को भी क्या करती है, हार्म पहुंचाती हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारी हवा को फ्रेश और क्लीन बनाते हैं, इसीलिए हमें प्लांट मोर ट्रीज, पेड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, आपको पता है हमें प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, तो हमारी प्लांट्स कितनी हेल्प करते हैं हमारी, वो हमें क्या है, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये था हमारा एयर पोल्यूशन। डू यू easily able to understand air pollution? Okay, very good. So our next pollution is water pollution. Water pollution is caused when dirty water from our houses, farms and factories flow into river, lakes, ponds, making these water bodies dirty. देखो, वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन था, हवा में गंदगी का फैलना वो हमारा एयर पोल्यूशन था। वाटर पोल्यूशन है पानी में गंदगी का जाना, फैलना, वो क्या है, हमारा वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जब हम गंदा पानी क्या करते हैं, हमारे साफ सुथरे पानी में मिला देते हैं। ठीक है, गंदा पानी या गंदगी कैसे, जो हमारे घरों की गंदगी है ना, हम बर्तन वगैरह धोते हैं, वॉश करते हैं, सीवेज वाटर वगैरह हो गया। ठीक है, फार्म्स जो हमारा खेतों का पानी होता है, हम चला के छोड़ देते हैं, उसमें काफ़ी सारा पानी है, वो बहुत सारा वेस्ट भी होता है। और फैक्ट्रीज़, जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे जो काम चलता है, केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो हम क्या करते हैं, रिवर वाटर में या फिर पॉन्ड लेक्स में क्या है, रिलीज़ कर देते हैं, वहाँ जाके छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारी वाटर बॉडीज़, हमारी नदियाँ जो है, नदियाँ नहरें हैं, जो ये सारी रिवर्स वगैरह है, ये क्या हो जाती है, गंदी हो जाती हैं, और वाटर पोल्यूशन क्या है, क्रिएट हो जाता है। एट टाइम्स गार्बेज इज डम्प्ड नियर अ रिवर बैंक, कभी कभी क्या होता है कि हम गंदा जो कूड़ा कचरा होता है वो भी क्या करते हैं, रिवर के साइड में फेंक देते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं कि ये कौन सा उड़ के उसमें चला जाएगा या गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि वहाँ पे तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो वो सारा गार्बेज उड़ के रिवर में जाता है और पानी को गंदा करता है। दिस लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर, और ये क्या है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, हमारा वाटर को क्या करता है, पानी को क्या करता है, रिवर वाटर को, नदियों के पानी को गंदा करता है। ड्रिंकिंग एंड यूजिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीज, और अगर हम, और हमारे घरों में नदियों से ही पानी आता है, नहरों से ही पानी आता है, अगर हम उस पानी को पीते हैं तो हमें क्या है, डिसीज कॉज हो जाती है। ठीक है, ड्रिंकिंग एंड यूजिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीज, अगर हम गंदा पानी पी ले तो हमें डिसीज हो जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी। ऑयल फ्रॉम शिप्स लीक इनटू द वाटर मेकिंग इट पोल्यूटेड विद हार्मफुल केमिकल्स। देखो, अभी मैंने आपको बताया था, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी वाटर में भी होती है ना, और वाटर में भी क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी बोट्स होती है, शिप्स होती है, वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ऑयल भी ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, बाहर के देशों से बोलते हैं हमारे ये सामान आया, ये सामान आया, इसी तरह से ऑयल टैंकर्स भी आते हैं। उसमें क्या होता है, अगर वो लीक हो जाए तो वो वाटर के ऊपर फैल जाएगा, और वाटर पे अगर वो गिर गया तो आप ये समझ लो कि जो ऑयल है वाटर में वो सोल्यूबल नहीं है, वो पानी में नहीं मिलता ना, तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, वाटर के अंदर नहीं जा पाएगी, जो वाटर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है उनकी क्या हो जाएगी, उसके कारण डेथ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें क्या है, एयर ही नहीं मिल पाएगी, एयर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाएगी। सच पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज किल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर, इस तरह का पोल्यूशन क्या है, क्या कर देता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, जी रहे हैं पानी में, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, ये तो था हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, हम जो भी कूड़ा कचरा होता है उसमें नदियों में डाल देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या है, व्हेन वी थ्रो गार्बेज केयरलेसली इट लीड्स टू लैंड पोल्यूशन। देखो, जब हम कूड़ा कचरा, घरों का जो कूड़ा कचरा होता है वो क्या है, ऐसे ही फेंक देते हैं बाहर खुली ज़मीन के ऊपर, खुले एरिया में, मैदान में फेंक देते हैं, वो क्या लीड करता है, लैंड पोल्यूशन। आपने देखा है, अगर एक जगह कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है और उस पर पानी गिरे, है ना, या फिर बारिश आ जाए, तो वो वहाँ से बदबू मारने लग जाता है, स्मेल करने लग जाता है ना, ऐसी गंदी सी स्मेल आती है उसमें, तो वो क्या होता है, हमारा लैंड पोल्यूशन होता है। हार्मफुल वेस्ट नीड्स टू बी थ्रो अवे केयरफुली, जो हार्मफुल गंदगी वाला वेस्ट है जिससे हमें हार्म हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, उसको क्या है, हमें केयरफुली ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ पे क्या है, किसी को नुकसान ना पहुँचे, ना हमें पहुँचे और ना ही दूसरों को। तो ये हमारा क्या था, लैंड पोल्यूशन। देखो, आप पिक्चर में देख रहे हो ना,
ये लैंड पोल्यूशन देखो, कितना सारा गंद एक जगह पे इकट्ठा कर रखा है, जो ये हमारा क्या क्रिएट कर रहा है, लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। आप सभी को समझ में आया पोल्यूशन क्या है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वेस्टिंग इज हार्मफुल। ठीक है, वेस्टिंग इज हार्मफुल मतलब कोई भी चीज़ को वेस्ट करना वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, खतरनाक है। कैसे है, ओवर यूजिंग एंड वेस्टिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिसोर्सेज आर कॉजिंग देयर शॉर्टेज। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं किसका, पानी का, बिजली का या अदर रिसोर्सेज का, जो भी हमारे हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या हमारी क्या होगी, ट्रीज़ हो गए, इनका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और इन्हें वेस्ट करेंगे, मतलब यूज़ भी ज़्यादा करेंगे और उसे वेस्ट भी करेंगे। अगर हमने क्या किया, एक प्लांट की ज़रूरत थी, एक वुड की ज़रूरत थी, हमने 2 प्लांट काट लिए, तो क्या कर दिया हमने, वेस्ट ही कर दिया ना, ओवर यूज़ भी कर लिया, हमने काट भी लिए और क्या कर लिया, उनका यूज़ भी नहीं किया, ओवर यूज़ भी कर लिया और वेस्ट भी कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या है, आगे फ्यूचर में जाके शॉर्टेज कोज करेंगे, इनकी आगे कमी आ जाएगी। इन मैनी प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर फॉर अदर डे टू डे एक्टिविटीज़। देखो पानी क्या है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हम खाना बनाते हैं, उसमें भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ों में हम वाटर का यूज़ करते हैं। अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे और पीने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो हमारी वाटर की क्या है, शॉर्टेज हो जाएगी, जिसके कारण हमें आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। वेस्टिंग पेपर लीड्स टू द कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। अब वेस्टिंग पेपर, आप लोग देखो, आप क्या करते हो, फटाफट से किसी को भी पेज की नीड होती है, फटाफट से निकाली नोटबुक और पेज फाड़ा और दे दिया, ये लो मैम, टेक इट मैम, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो हमारे जो हमारे पेपर होते हैं, है ना, कागज़ होते हैं, वो ट्रीज से बनते हैं। तो जितने हम वेस्ट करेंगे उतने ही हमें क्या है, ट्रीज़ की कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वेस्ट करेंगे तो हमें कमी आएगी, हम और ख़रीदेंगे तो वो हम तो मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन आपको पता है कैसे बनते हैं, वो ट्रीज़ से बनते हैं। वो ट्रीज़ काटते हैं, पेड़ पौधे काटेंगे, फिर उनसे पेपर बनता है। तो हमें क्या है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप कर लीजिएगा रीड यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे नीड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। हमें क्यों ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, बचाना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।